सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु इस सुंदर से समय के लिए जो खुदावंद आपने हमारे जीवन में दिया है और जो आज हमारे जीवन में रात देने वाले हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमारी सहायता की, क्योंकि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा पिता, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर आज आपके जीवन की हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपकी सहायता करेगा। इससे परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है और आपके बाल बच्चों को, आपके घर को, आपके जीवन को, आपके हर एक चीजों में आपकी सहायता और मदद करता है। उसी तरीके खुदावंद आपके जीवन में आज चिंताओं में है, आज जो डिप्रेशन में है, आज जो अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी में आज गुजर रहे हैं, आज जो दिल टूटे हुए हैं, आज जो बहुत हताश हैं, निराश हैं, बीमारियों से परेशान हैं, बहुत सारी तंगी से परेशान हैं, घरों में समस्याएं हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हैं, बहुत सारे झगड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से हम किससे दुआ करेंगे? आज हमारी सहायता कौन करेगा? क्या कोई संसार का व्यक्ति करेगा? जब तक आप उसके साथ रहेंगे, जब तक आप उसके साथ करेंगे, आप एक दूसरे की सहायता और मदद करेंगे। अन्यथा आप किसी और व्यक्ति के पास जाएंगे जो आपको ना जानता हो, वो आपकी सहायता करेगा? कभी नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे जानता हूँ लेकिन तू मुझे नहीं जानता है, और यदि तुम मुझसे सहायता मांगता है तो मैं तेरी सहायता और तेरी मदद जरूर करूंगा। इसलिए आज वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा दाऊद ने यहाँ पे लिखा, भजन संगीता अध्याय 120 में लिखा है और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे क्या कहा गया है? संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली है। यहाँ पे राजा दाऊद ने क्या कहा? जब आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट आता है, किसी प्रकार का दुख आता है, किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं, किसी प्रकार की मुसीबत आती हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने घर परिवार या और किसी व्यक्ति से आप मदद और सहायता लेते हैं, यही करते हैं। लेकिन राजा दाऊद ने ऐसा नहीं किया। राजा दाऊद ने उस बीमार पड़ा था, बहुत सारी समस्याओं में चल रहा था, वो किसी से मदद नहीं मांगने गया, लेकिन उसने कहा कि संकट के समय मैंने यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या कहा? मैंने यहोवा को पुकारा और उससे विनती की और उससे निवेदन किया और उसने मेरी बातों को सुना, उसने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे उत्तर दिया। और आपने देखा कि राजा सुलेमान अपने समय में सबसे बड़ा सामर्थी और शक्तिशाली, सबसे बड़ा धनवान राजा था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और परमेश्वर उसी को देता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है। दुनिया में आप हर एक कामों को कर सकते हैं, हर एक चीजों को कर सकते हैं, बहुत सारे गलत काम कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करूंगा यदि तू मेरी बातों को नहीं टालेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा और सीखेगा और चलेगा। और लड़खड़ाएंगे तेरे पांव, लेकिन मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा और हर एक रास्ते से मैं तुझे निकाल करके ले चलूंगा, चाहे वो कितनी बड़ी भी मुश्किल कितनी भी बड़ी रास्ता क्यों ना हो, कितनी भी दर्दनाक रास्ता क्यों ना हो, आप उसमें चल नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे चलाऊंगा। बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोगों में से मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, तो मैं तेरी सहायता, तेरी मदद करूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और हर एक मसीह भाई बहन इन बातों को याद रखिएगा, इन वचनों को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। यदि आज आप पुकारते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते, निवेदन करते हैं, और जितने लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, उनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जितने लोग गवाहियां भेजते हैं, बहुत हजारों लोग गवाहियां भेजते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है, उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत देता है। लेकिन बातों को याद रखिएगा, सुलेमान ने यहाँ पे जिस तरीके से राजा दाऊद ने क्या किया, किसी मनुष्य के पास नहीं गया, उसने परमेश्वर के पास गया, वो परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। इसीलिए आगे कहता है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले के मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहा? यहाँ पर राजा दाऊद ने कहा कि हे यहोवा, जो झूठ बोलते हैं, जो बोलने वाले हैं, मुंह से जो बोलते हैं, उन्हें मुझसे, और जो छली जीभ से मतलब अनेक प्रकार की बातें बोलते हैं, उससे मुझे बचा, मेरी रक्षा कर। क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा, क्योंकि संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं,
आप भी खींचते चले जाएंगे। हर एक इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सुलेमान जानता था, और उसका बेटा जो सुलेमान था, राजा दाऊद का बेटा जो सुलेमान था, वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। और उसके बाद राजा दाऊद भी अच्छी तरीके से इन बातों को जानता था। यदि संसार में है तो बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी, लेकिन यदि तुम मुझ पर विश्वास करता है, संसार की बातों को इग्नोर करिए, उसे छोड़िए, और आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, और इस बात को भी राजा सुलेमान जिस तरीके से राजा दाऊद ने कहा, परमेश्वर कहता है हमारा रक्षक है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। यहाँ पे कहा, राजा दाऊद ने कहा कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, परमेश्वर से मिलेगी। पर्वतों की ओर उसने उस परमेश्वर की ओर लगाया और ध्यान लगा करके कहा कि परमेश्वर, मुझे सहायता सिर्फ तुझसे मिलेगी और तू मेरी सहायता करेगा। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, आकाश को बनाने वाला है और सृष्टि को रचने वाला है, वो मेरी सहायता और मेरी मदद करेगा। इसीलिए क्या आप घबराएंगे? आप यदि मांगना है तो परमेश्वर से मांगिए। यदि आपको सहायता चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, तो परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। यदि आपने विश्वास किया, भरोसा रखा, जब लाखों लोगों के जीवन में काम होता है तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करता, आशीष देता है। तो क्या आपके जीवन में नहीं करेगा? आपको नहीं आशीष मिलेगी, आपको बरकत नहीं मिलेगी? मिलेगी, लेकिन आपको भरोसा रखना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद ने इसी बात को कहा था, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो सृष्टि को बनाने वाला है, आकाश को बनाने वाला है, पृथ्वी को बनाने वाला है, जो मेरे पांव को चलने देता है, इस पृथ्वी में मैं टिका हूं, और जो मुझे जीवन देता है, जो मुझे श्वासें देता है। जो आज आप जी रहे हैं, जो चिंताओं में आज जी रहे हैं, क्या करेंगे? चिंता छोड़िए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। चिंता करने से यदि आपके जीवन में कुछ बदल जाता है तो और चिंता करिए। जब कुछ नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि कोई दूसरा कोई रास्ता है। यदि एक रास्ता बंद होता है तो हजारों रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोलता है। मेहनत करिए, चलिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। आज जितने लोग परेशान, हताश, निराश है अपने जीवन से, जो अपने आप को मारना चाहते हैं, अपने आप को सुसाइड करना चाहते हैं, वो लोग सभी लोग खड़े हों। अपने आप को मजबूत करिए, आपके पीछे जमाना चलेगा, आपके पीछे लोग चलेंगे, आपके पीछे लोग साथ चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। राजा दाऊद यहाँ पर भटकता था जंगलों में, उसे मारने के लिए लोग जब पहुंचते थे, जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर उसे मारने की कोशिश करते थे, लेकिन उसने विश्वास किया और वो सबसे बड़ा राजा बना। उसके पीछे आगे बहुत सारे लोग, बहुत सारा देश, इतना बड़ा। क्या हुआ? एक समय राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, उसे मारने के लिए लोग आते थे, लेकिन उसने लोगों से नहीं सहायता ली, उसने परमेश्वर से ली। उसके बाद धीरे धीरे उसने मेहनत की और परमेश्वर के राज्य में चला और सबसे बड़ा सामर्थी और सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा बना अपने समय में, और बहुत ताकतवर, बहुत धनवान, बहुत दौलत, शौहरत, नाम सब कुछ हुआ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू संसार से मांगेगा तो वो तुझसे लेगा। यदि तू संसार से मांगेगा तो वो तुझसे लेगा। यदि तू परमेश्वर से, मुझसे मांगेगा तो मैं तुझसे नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा सर्वशक्तिमान पिता हूं, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। यदि आज हम संसार के लोगों से सहायता मांगेंगे तो आप पर एहसान जताएंगे। इसीलिए परमेश्वर से मांगिए, खुदावंद आपको देगा। भले बहुत सारी समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको चलना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा, आपको विनती करना होगा, आपको अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा कुछ करना होगा, इतना मजबूताई के साथ खड़ा करना होगा, ताकि जो लोग हैं आपकी तरफ, जो आज आपको सताने और मारने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं, मैं आपको बाइबल से बता सकता हूं। राजा दाऊद के ही जीवन से आप देखिए, जिसे लोग जंगलों में ढूंढते थे मारने के लिए, वो सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा बना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। इस सुंदर से समय के लिए जो खुदावंद आपने हमें संभाला है, हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को, सभी को आपने जीवन और श्वास दिया है। इस सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा, जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आपसे विनती और निवेदन करते हैं सुंदर से समय के लिए,
उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कि खुदावंत का वचन कहता है, यदि आज तो विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तो मत डर, विश्वास रख, भरोसा रख, आज तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तुझे मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में आज परमेश्वर गवाहियां देता है, आज उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि तू विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में अनेक प्रकार के फल लाऊंगा। बहुत सारे विश्वासी आज बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें जो आज आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को सुना पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और वो हर एक चीजें पूरी होने पाए जो उनके मन में आज चल रही है पिता परमेश्वर। वो हर एक काम सफल होने पाए जिस काम के लिए आज वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक प्रकार की देख रेख करने वाले आप हैं, उनके हर एक चीजों को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं, आज हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के सीने में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज इसके पास सर्दी लगी हुई है पिता परमेश्वर, आज इस कोल्ड के मारे आज वो बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज अनेक प्रकार की बीमारियां उनके शरीरों में हैं। आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन की हर चीजों को देख रेख कर पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। आज उनके घर में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक चीजों में आप बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके हर एक माता पिता भाई बहनों के जीवन में और पति और पत्नी के बीच में जो आज जो लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसे समाप्त कर। यीशु मसीह के नाम से आज जो अनेक प्रकार की बुरी लतों में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख करके विनती करके आज प्रार्थना के द्वारा आज्ञा देगा। और हर एक मसीह भाई बहन, आप किसी भी काम में आपका पैसा फंसा है, आज किसी प्रकार का वीजा नहीं लग रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। आज नौकरी और जॉब और बरकत घर में नहीं है, आशीष तो पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। आज वो हर एक चीज आपके घरों में रुकेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं इनकी जिंदगी से निकले। आज जो बहनें गवाहियां अपनी भेजती हैं और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आज हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आता है पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, क्योंकि वचन को याद रखिएगा, वचन को याद रखिएगा, जिसने विश्वास किया उसके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे, जिसने विश्वास किया उसमें अनेक प्रकार के फल आएंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है। परमेश्वर आपको आज हर प्रकार की बुरी संगति से बचाने के लिए आया है, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। इस सृष्टि पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया, उस लहू पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चे आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज स्कूल में मन नहीं लगता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक बहनों भाइयों के लिए हर दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो कहीं पर, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आज हैं पिता परमेश्वर। यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो उनको आज चंगाई दे, हर प्रकार की समस्याओं से उनको आजाद कर, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार के फीवर, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक
प्रकार के घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आज वो हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। आज आप हाथ रखें क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए, आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए आया है। आज यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलेगी। हर एक भाई बहन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए आज वो आज्ञा देगी यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट में भेजते हैं कि सर हम दुकान रखे हुए हैं, हमारी बहुत सारा बिजनेस है लेकिन नहीं चलता है। यीशु मसीह के नाम से उसे 10 गुना बढ़ाने जा रही यीशु मसीह के नाम से, उसे 100 गुना करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से, आपके जीवन से, आपके परिवार से जो लड़ाई झगड़े हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। इस तरीके आपने राजा सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इस तरीके राजा दाऊद को आपने बहुत धनवान किया, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। आज पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को जिस तरीके आपने दानियल को बचाया है, जिस तरीके शेर के मानों से उसे बचाया है, और जिस तरीके से आपने आग में धकते हुए लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने बहुत सारे लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने इजराइलियों को बचाया है, उसी तरीके खुदावंद आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रकार की दुष्ट आत्माओं घर के लेकर के, आपके बच्चों के जीवन को लेकर के जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपने भेजा है, जितनी गवाहियां आपने भेजा है, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के जितने घरों में आज समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे खुदावन, क्योंकि आपने कहा है जहां पर 2-4 लोग मेरे से प्रार्थना करते हैं खुदावन, उन्हें आप आशीष देते हैं, उन्हें बरकत देते हैं। आप वहां पे मौजूद हैं। आज इनके घरों में आज आपके स्वर्गदूत उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चों के जीवन के हर प्रकार की समस्याएं, इनके बेटी और बेटी के जीवन के हर प्रकार के मुश्किल घड़ी, आज जिनके शादी ब्याह अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कतें आती यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता हम कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के राजा हैं, पूरे संसार के राजा हैं, इस पृथ्वी को चलाने वाले आप पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक बहनों के जीवन से, हर एक भाई के जीवन से हर प्रकार की चाहे दुष्ट आत्माएं हो, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बातें हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बिजनेस में जो ठप है, बंद है, वो चलने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो निकले यीशु मसीह के नाम से, वो चले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी जॉब चली गई यीशु मसीह के नाम से, जिनके जॉब में दिक्कतें, प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास नहीं है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा है तू मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो परमेश्वर आज उनके जीवन में सब कुछ आप देने वाले हैं, जो आज उनको जरूरत है, आवश्यकता है, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीजों को, जो भी किसी प्रकार की आवश्यकता, जो बीमार पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, जो उठ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना और आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए। आज खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दी है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि आज शैतान आपके खिलाफ खड़ा है तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, और प्रार्थना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आपके घरों में बरकतें और आशीष आएँ। और जो आप प्रार्थना और रिक्वेस्ट निवेदन हमारे पास भेजते हैं, हम उन्हें प्रार्थना के द्वारा सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं उसको पढ़ने के बाद। इसलिए हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि खुदावंद, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, आशीष आए, उनके जीवन में अनेक प्रकार के फल आए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और जो मसीह भाई बहन अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से दान देता है, खुदावन उनके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो खुदा है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके और आप मजबूत हो सके, आप आज चल सके, क्योंकि परमेश्वर आपको चलाने वाला है, वो आपको खड़ा करने वाला है। इसीलिए इस प्रार्थना को यदि आप दूसरों तक भेजेंगे तो आपके घर में और आशीष और बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी सुई, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।